दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। तो दोस्तों जो मैंने कहा था कि मैं कंप्यूटर की सीरीज़ लाऊंगा, ठीक है। MCQ पार्ट ला रहा हूँ इसके। एक वीडियो जो है मैंने कल डाल दिया था इसका, और एक वीडियो इसका आज डाल रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर के MCQ हैं इसमें। ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन नहीं है। मेरे पास एक कंप्यूटर की बुक थी, उससे मैं ये क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है। कल मैंने जो है 30 का एक सेट डाला था, और आज इसमें 35 क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, क्योंकि 30 क्वेश्चन तक मैं पार्ट 1 में करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने कंप्यूटर की, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 31 है इसमें कि मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क कौन स्थापित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि डैश डैश एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की दक्षता को ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सहायता करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य आपका उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना भी हो जाएगा, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना भी हो जाएगा, और प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना भी हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो MS वर्ड है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। बाकी आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। तो कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनक्स आपका जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। तो डॉस आपका जो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो लेज़र जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होगी। यहाँ पर आपका बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, फोर्टॉन भी है और पास्कल भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है, इसको थोड़ा देख लेना अच्छे से। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है। तो आपका कोबोल भी हो जाएगी उच्च स्तरीय भाषा, फोर्टॉन भी हो जाएगी, और बेसिक, ये तीनों जो है हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा हो जाएंगी। अगला आपका प्रश्न है कि 1 और 0 के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर की भाषा में है। तो मैकेनिकल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में जो है आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपका एक एप्लीकेशन सूट हो जाएगा ये, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा। तो वर्ड प्रोसेसर का जो श्रेष्ठ उपयोग होता है वो कहानी टाइप करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है। तो ये सब आपका जो है वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए डैश डैश प्रेस करना चाहिए। तो शॉर्टकट की भी आती है एग्जाम में, तो Ctrl+P जो है आपका प्रिंट करने की शॉर्टकट की हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है। तो आपका जो फॉर्मूला बार हो जाता है यहाँ पर आपका मान एवं सूत्र प्रदर्शित होता है। अगला आपका प्रश्न है कि संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो स्प्रेडशीट जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्कशीट जो है एक्सेल में वर्कबुक का संग्रह है, वर्कशीट्स, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है यदि आप डैश डैश चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यदि आप प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले प्रिंट प्रीव्यू करना होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर गणना करने देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर गणना करने देता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्न में से
निम्न की का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सी शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये आपकी शॉर्टकट की जाएगी इसकी Ctrl+M। अगला क्वेश्चन है कि कार्यालय यानी ऑफिस लेंस जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको डैश डैश के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। तो वैन से जोड़ा जा सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इसके द्वारा इनको जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि डैश डैश एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः तो एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों की टिपिकली कनेक्ट करता है। तो लैन जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी आता है, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक ही बिल्डिंग में जो है पर्सनल कंप्यूटरों की टिपिकली को कनेक्ट करता है। मतलब जैसे कोई एक बिल्डिंग है और इसमें कोई फ्लोर है और सपोज़ फर्स्ट फ्लोर में कंप्यूटर यहाँ है, सेकंड में यहाँ है, एक यहाँ थर्ड है, तो एक ही बिल्डिंग के कंप्यूटर को जोड़ने के काम आता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। अगला आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डैश में दो या अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। तो इसका आंसर आपका नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क को क्या कहते हैं। तो इसका आपका इंटरनेट इसका आंसर हो जाएगा, जिसको नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं। तो किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को आप होम पेज कहते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, वाईफाई का। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट एड्रेस को पहचानने के काम में आता है। तो वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट एड्रेस को पहचानने के काम आता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वेबसाइट, ठीक है, इसका आंसर आपका वेबसाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि URL क्या है। तो URL किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर एड्रेस होता है URL, और URL की फुल फॉर्म भी आती है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी देख लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इसका फुल फॉर्म आई थिंक। अगला आपका क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर सूचनाओं को सर्च करने में यूज़र को की मदद करते हैं कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका सर्च इंजन हो जाएगा, ठीक है। सर्च इंजन वो होते हैं जो किसी वेब पर सूचनाओं को सर्च करने में यूज़र की मदद करते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि को क्या कहते हैं। तो बहुत बार रिपीट होता है, फायरवॉल जो है कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि कहलाती है, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर आपका है, आप कंप्यूटर पे सपोज़ इंटरनेट वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हैं और इसी में आपकी जो है जैसे आपकी रोम वगैरह होगी, इसमें आपकी फाइलें होंगी, जैसे इमेज वगैरह यानी वीडियोज़ वगैरह भी होंगी। तो जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उससे कहीं अगर आपके कंप्यूटर में वायरस वगैरह आ गए तो वो आपकी सारी फाइलों को करप्ट कर देता है, जिससे आपकी स्टोर की हुई फाइलें ख़राब हो जाती हैं। इसलिए हम कंप्यूटर में जो है ये फायरवॉल होता है, जो अगर इससे कोई वायरस वगैरह होगा तो ये इसको रोक देगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन इत्यादि से बचाना होता है उसको क्या कहते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर को वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गया, ट्रोजन हो गया, इन सभी से ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को बचाते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह फायरवॉल का प्रमुख कार्य है। तो फायरवॉल का काम आपका होगा निगरानी करना, ठीक है। ये आपका निगरानी करेगा कि कहीं आपके जो सिस्टम है उसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं आ गया, ये उसको रोकने का काम करेगा, ठीक है, दीवार की तरह। तो फायरवॉल का प्रमुख कार्य हो जाएगा आपका निगरानी करना। तो दोस्तों कंप्यूटर के 62 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये सेकंड सीरीज़ थी यहाँ की कंप्यूटर की। अगर इसके भी एक और बुक है मेरे पे, अगर टाइम लगेगा तो उसके MCQ भी आपके लिए ला जाऊँगा, ठीक है। आपको सीरीज़ कैसी लगी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, जुड़े रहिए। थैंक यू।